कल हम लोग जो स्टार्ट किए थे इंग्लिश अल्फ़ाबेट स्टार्ट किए थे, याद होगा आप लोगों को, है ना, कि कल स्टार्ट किए थे हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब कल इंग्लिश अल्फ़ाबेट में बेसिक फंडामेंटल बताया था, किस तरीके से पोजीशन लेफ्ट मूवमेंट होता है, किस हिसाब से यहाँ पर क्या राइट मूवमेंट होता है। आज क्या करेंगे, उसी के जो एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे, और कुछ एक्स्ट्रा एग्जाम में और क्वेश्चंस होते हैं जो पूछते हैं, उस तरीके से आपका होगा। पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दिया गया है। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इंग्लिश अल्फ़ाबेट सीरीज, ठीक है। तो सबसे पहला काम ये सीरीज लिख लेते हैं, A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y और Z, ठीक। कल एक बताया था अगर यहां पर होगा तो यहां पर ये क्या होगा, फ्रॉम लेफ्ट एंड, यहां से होगा तो फ्रॉम लेफ्ट एंड, और जब यहां से स्टार्ट होगा तो ये होगा फ्रॉम राइट एंड, ठीक है। दूसरा, अगर कोई पर्टिकुलर पोजीशन दिया है, मान लेते हैं L दिया है, L का जो ये वाला साइड होगा ये इसका होगा लेफ्ट साइड, और ये L का ये जो होगा ये हमारा होगा राइट साइड, ठीक है। वापस कल को जो बताया था उसको वापस फिर से एक बार दोहरा दे रहा हूं। पोजीशन क्या होगा, लेफ्ट और लेफ्ट गिवन होगा या राइट और राइट गिवन होगा। अगर सेम पोजीशन दोनों बार गिवन होगा तो यहाँ पर क्या होगा, पोजीशन जो होगा वो जो पोजीशन होगा वो माइनस पे आएगा, मतलब 10th और 5th जो भी देगा उस पोजीशन को यहाँ पर माइनस करेंगे। और अगर सपोज राइट और लेफ्ट दिया है, लेफ्ट और राइट ऐसा गिवन है, तो इसमें जो पोजीशन होगा वो यहाँ पर क्या होगा, प्लस होगा। और जो बताया था एक चीज, जो हमारा बेस होगा वो क्या होगा, फ्रॉम होगा, ठीक। ये हमारा होगा, इसको याद रखना ये चीज को। चलो लेट्स कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द फोर्थ लेटर टू द लेफ्ट ऑफ O। पहला क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द फोर्थ लेटर टू द लेफ्ट ऑफ O, ठीक है। ये सबसे पहला क्वेश्चन है। अब O है तो ये हमारा क्या हो गया, O हमारा बेस हो गया। उस O के यहाँ पर इस साइड जाऊंगा तो राइट साइड होगा, यहाँ पर होगा लेफ्ट साइड होगा, और जब यहाँ से मूवमेंट होगा तो यहाँ पर फ्रॉम राइट एंड होगा, और ये मूवमेंट क्या होगा, लेफ्ट एंड होगा। तो फोर्थ लेटर टू द लेफ्ट ऑफ O का लेफ्ट में फोर्थ लेटर 1 2 3 और 4, तो क्या होगा के हमारा आंसर होगा, ठीक है। ये था हमारा पहला क्वेश्चन। इसके बाद जो आपका पोजीशन बेस होगा वो इसी तरीके से होगा, उसको याद रखना कैसे लेफ्ट और राइट होता है। क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट विल बी द 10th लेटर, व्हाट विल बी द 10th लेटर टू द राइट ऑफ 8th letter from left hand, to the right of 8th letter from left hand। ये है हमारा क्वेश्चन, what will be the 10th letter to the right of 8th letter from left hand। पोजीशन दिया है राइट और यहां पर दिया है लेफ्ट, तो राइट और लेफ्ट में क्या होगा, प्लस होगा। तो सबसे पहला काम 10 + 8 = 18। ये हमारे पास पोजीशन क्या आ गया, 18 आ गया। अब ये जो पोजीशन है लेफ्ट साइड से लेना है कि राइट साइड से लेना है, ये सबसे बड़ा बात है। फ्रॉम के साथ में क्या दिया, लेफ्ट एंड दिया, फ्रॉम के साथ में लेफ्ट एंड, तो इस लेफ्ट एंड से 18th नंबर पर कौन सा होगा, ये हमारा होगा 13 14 15 16 17 18। सो R विल बी अवर आंसर। समझ में किस तरीके से हुआ, ये हमारा कौन सा था, ये सेकंड नंबर का क्वेश्चन था, ठीक है, लेफ्ट और राइट वाला। अब लेट्स कम टू द थर्ड वन। थर्ड वन इज व्हाट विल बी द 7th लेटर, व्हाट विल बी द 7th लेटर टू द
लेफ्ट ऑफ 18 टू द लेफ्ट ऑफ 18th लेटर फ्रॉम लेफ्ट एंड। अब ये दिया है क्वेश्चन। नाउ बोथ पोजीशंस आर फ्रॉम द लेफ्ट साइड, बोथ आर फ्रॉम द लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट एंड लेफ्ट पोजीशंस माइनस 18 minus 7 equal to 11 and the base is base from left end, from left end, so from left end 11th letter is K is our answer। क्लियर हो गया? ये हमारा कौन सा था? ये हमारा थर्ड वाला था। ठीक है, आगे जब पीडीएफ देखोगे तो नंबरिंग थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। फोर्थ की जगह यहाँ पर क्या हो गया अपने को? फिफ्थ आ गया, सिक्स्थ आ गया, फिफ्थ की जगह सिक्स्थ आ गया, तो कंफ्यूज मत होना, जो पीडीएफ में नंबर है वही नंबर लिखूंगा। ठीक है, फोर्थ वाला क्या बोल रहा है? 10th टू द लेफ्ट ऑफ 10th टू द लेफ्ट ऑफ 15th फ्रॉम लेफ्ट एंड। अगेन लेफ्ट 15 माइनस 10 5, फ्रॉम के साथ में क्या दिया है? लेफ्ट हैंड बोल रहा है, इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा? लेफ्ट हैंड से फिफ्थ नंबर पर कौन सा होगा? ई होगा, ये हमारा आंसर होगा। क्लियर हो गया? ये मैं कैसे आसानी से समझ में आना चालू हो गया होगा किस किस तरीके से कैसे कैसे हो रहा है। ठीक है, 6th 7th आप लोग बना ही लेंगे। चलो इसका एक और क्वेश्चन कर लेते हैं अपन लोग। कौन सा? 8th वाला। ठीक है, 8th वाला कर लेते हैं, किस तरीके से आएगा देख लेते हैं। 8th वाला जो है वो बोल रहा है 11th लेटर टू द राइट ऑफ 11th लेटर टू द राइट ऑफ 19th from the right, 19th from right, तो माइनस 19 माइनस 11 8, फ्रॉम के साथ में क्या दिया है? राइट दिया है, तो राइट एंड से 8th पे कौन सा होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8, एस हमारा आंसर होगा। ठीक, क्लियर हुआ? तो ये क्या होगा? पोजीशन लेफ्ट और राइट बेस वाला इस तरीके से होगा। अभी यही इंग्लिश अल्फाबेट को क्या करेगा? अलग अलग तरीके से पूछेगा। ये तो हमारा क्या हो गया? नॉर्मल यहाँ पर क्या हो गया अपने को? सीरीज हो गया। अगेन क्या बोलेगा? इस पे बोलेगा इफ द इंग्लिश अल्फाबेट्स आर टेकन इन रिवर्स ऑर्डर। नाउ इफ वी टेक इंग्लिश अल्फाबेट्स इन द रिवर्स ऑर्डर, now which series we will consider? We will consider the series A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y or Z. Now we will take this series. Okay, from 9 to 11 this is the base. If all the letters of the English alphabet are written in English reverse order, then answer the questions based on it. 9th number, अगेन रूल सब के सब क्या होगा? यही फॉलो होगा, बस अगली बार क्या होगा? इंग्लिश अल्फाबेट को रिवर्स में लिख दिया है, फर्स्ट हाफ को रिवर्स लिखा, सेकेंड हाफ को रिवर्स लिखा, उसको याद रखना। अब बोला 9th वाला 15th which is 10th letter to the left of, which is 10th letter to the left of 15th from left end, 10th to the left of 15th from left end, left 15 minus 10 5, base from left end base है, तो फ्रॉम में साथ में यहाँ पे लेफ्ट दिया है, तो लेफ्ट से यहाँ पर क्या होगा? 5th 1 2 3 4 5, तो क्या हो जाएगा? V विल बी अवर आंसर। क्लियर हो गया 9th वाला? ठीक,
10th वाला देख लेते हैं। नाउ विल कम टू द 10th नंबर। 10th, which will be the 6th to the left of 16th from right hand? Which will be the 6th to the left of 16th from right hand? अभी लेफ्ट राइट पोजीशन प्लस 6 प्लस 16 22. 22 from which side? From right hand. So from right hand 22nd alphabet is V. So V is our answer. क्लियर हो गया किस तरीके से हुआ? तो सेम आपका जो 11th वाला वो आपका बन जाएगा दोनों पर। अब 11th वाले में क्या दिया अपने को? लेफ्ट और लेफ्ट का अपने को पोजीशन दिया हुआ है, ठीक है। 11th वाले में लेफ्ट और लेफ्ट का पोजीशन दिया। क्लियर हुआ? दो मिनट लाइट गोल हो गया, वापस सेशन पे आते हैं, ठीक है। 2 मिनट रुक जाओ, लाइट गोल हो गया है, अभी लाइट वापस आएगा तो फिर सेशन पे आते हैं। चलो चालू करते हैं। अच्छा, अभी विवेक साहब ने पूछा था अभी सर ये पढ़ रहे हैं वो किस तरीके का? तो ये क्या है कि अभी हम लोग जो एग्ज़ाम आप लोग जो देते हैं ना सी सेट, जो पीएससी में क्या होता है, दो फोकस, पीएससी में जो पेपर 2 होता है जो सी सेट होता है, सी सेट में जो पोर्शन आपका लॉजिकल रीजनिंग वाला पोर्शन है उस पर ये वाला चीज़ बहुत कवर होता है। और उस पर जो आपके जो व्यापम वाले एग्जाम्स होते हैं उसमें भी ये वाला जो टॉपिक है वो मस्ट है। तो इस पे फोकस उसी तरीके से कराया जा रहा है कि जो आपका सी सेट में और जो आपका व्यापम में पूछता है ना, क्योंकि इंग्लिश अल्फ़ाबेट है तो बहुत वास्ट, बट व्हाट वी आर फोकसिंग कि जिस पे आपका जो एग्जाम में पूछता है अपन लोग उसी फोकस कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये हमारा क्या हुआ था? रिवर्स ऑर्डर वाला हुआ था, बाकी तो हमारा हो चुका था। अभी हम लोग किस पे आ गए थे? रिवर्स ऑर्डर वाले पे आ गए थे कि जब इंग्लिश अल्फ़ाबेट क्या होगा रिवर्स ऑर्डर पे लिखा जाएगा, ठीक। वापस देखते हैं उसी का 10th क्वेश्चन, रिवर्स ऑर्डर वाला 10th नंबर क्वेश्चन। अब उसमें बोल रहा है विच लेटर विल बी 6th टू द लेफ्ट ऑफ, 6th टू द लेफ्ट ऑफ 16th फ्रॉम राइट हैंड, ठीक है। विच लेटर विल बी 6th टू द लेफ्ट ऑफ 16th फ्रॉम राइट हैंड इन द इंग्लिश अल्फाबेट? लेफ्ट और राइट, तो 6 प्लस 16 इक्वल टू 22। 22 फ्रॉम विच एंड? राइट एंड, फ्रॉम राइट एंड। अब राइट हैंड से अपन जब 22 लेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? वी हमारा आंसर हो जाएगा ये 10th वाले का। क्लियर हो गया? ठीक। अब उसके बाद 12 to 14 पे आ जाते हैं। अब तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आया होगा किस किस तरीके से अपन लोग क्या पोजीशन अपन लेफ्ट और राइट ले रहे हैं, ये इजी समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट होते हैं टोटल 26, कल जो बताया था वो आपके क्या होते हैं? टोटल 26 होते हैं। ए से लेकर एम तक ये होता है हमारा पास फर्स्ट हाफ, दिस इज फर्स्ट हाफ। और एन से लेकर जेड तक ये हमारा क्या होता है? सेकेंड हाफ। पहले यहां पर क्या होगा? अल्फाबेटिकल सीरीज, तो क्या लेंगे हम? ए बी सी डी लेकर जेड तक लेंगे। अगर सेकंड बोलेगा हमको यहाँ पर क्या बोलेगा? अगर बोलेगा इंग्लिश अल्फाबेट को रिवर्स ऑर्डर पे लिखा जाए तो रिवर्स ऑर्डर पे यहाँ पर क्या होगा? Z टू यहाँ पर क्या होगा? A होगा। अब अगर सपोज 12 to 14 वाले में देखते हैं, इफ द फर्स्ट हाफ ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, सिर्फ फर्स्ट हाफ रिवर्स ऑर्डर पे लिखा है, तो इसका मतलब जो फर्स्ट हाफ है A से लेकर M तक इसको रिवर्स लिखे तो A B C D E F G H I J K L M
NOPQRSTUVWXYZ। ठीक है। अब अगर सपोज बोलेगा कि ये हमारा किसके लिए था, 12 to 14 के लिए था, ये हमारा बेस। अब 15 to 17 में क्या बोल रहा है, 15 to 17 में बोल रहा है इफ द सेकेंड हाफ ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट इज रिटन इन रिवर्स ऑर्डर एंड द फर्स्ट हाफ इज लेफ्ट इन ओरिजिनल फॉर्म। मतलब फर्स्ट हाफ को ओरिजिनल फॉर्म में रख रहा है, तो फर्स्ट हाफ में क्या होगा, ABCDEFGHIJKLM NOPQRSTUVWXY और Z। ठीक। अब उसके बाद 17 to 20 में यहां पर क्या बोल रहा है, सॉरी 18 to 20 में क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि इफ बोथ द हाफ्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट आर रिटन इन रिवर्स ऑर्डर, अगर दोनों यहां पर क्या होगा, रिवर्स ऑर्डर पे लिखा जाएगा। तो पहला हाफ ABCDEFGHIJKLM NOPQRSTUVWXY और Z। बाकी जो हमारा पुराना फॉर्मूला था, लेफ्ट और लेफ्ट में पोजीशन माइनस करेंगे, राइट और राइट में माइनस करेंगे, राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट में क्या करेंगे, प्लस लेंगे, और बेस हमारा क्या होगा, फ्रॉम होगा, वैसी का वैसी होगा। बस फर्क यहाँ पर क्या होगा, अब हमको जहाँ से बोलेगा इफ फर्स्ट हाफ इन द रिटर्न इन रिवर्स ऑर्डर, तो हम ये वाला लेंगे। इफ सेकेंड हाफ इज रिटर्न इन रिवर्स ऑर्डर एंड फर्स्ट इज केप्ट इन ओरिजिनल फॉर्म, तो ये वाला लेंगे। और अगर सपोज बोलेगा इफ बोथ द हाफ्स आर रिटन इन रिवर्स ऑर्डर, तो हम लोग क्या लेंगे, ये वाला ऑर्डर लेंगे। बस यही फर्क होगा 12 to 14, 15 to 17 और 18 to 20 में। क्लियर हो गया। बाकी पोजीशन आप लोग निकालना सीख चुके हैं, इजी है बहुत, है ना। जब आपका ये बेसिक क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद फिर क्या करेंगे, आप लोग अपने उस पर आ जाएंगे, जो आपको साथ में PTQs आपको दिया हूँ, उस PTQs को सॉल्व करेंगे। साथ में आपके ऑप्शन भी दिया हुआ है और आंसर भी आपको दिया हुआ है। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद इस इंग्लिश अल्फाबेट का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन और मस्ट, मतलब ये क्वेश्चन आपको 1 नंबर का हर एग्जाम में पूछता ही है, कोई सा भी एग्जाम लो, PSC, UPSC, SSC, रेलवे, बैंकिंग, व्यापम, कुछ भी लो, ये वाला क्वेश्चन आपको कंपल्सन पूछता है, जो आपका है पेयर वर्ड्स वाला, पेयर वर्ड्स वाला। कल जिनका छूट गया था उनके लिए एक बार वापस मैं फिर से बता देता हूँ पेयर वर्ड्स बेसिकली किस तरीके से बनता है, ताकि आप लोग का कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। कल कुछ लोग नहीं आ पाए थे, उनके लिए वापस फिर से बता दे रहा हूँ। सबसे पहला काम हमने इंग्लिश अल्फ़ाबेट लिखा, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY और Z। कल बताया था एजॉइटी का रूल, 5, 10, 15, 20, 25 अल्फ़ाबेट की पोजीशन को याद करने के लिए। पेयर वर्ड्स क्या होता है, पेयर वर्ड से हम क्या समझते हैं, आपको एक वर्ड देगा, जैसे मैंने A फॉर एप्पल लिया, यहां मैंने एक लिया एप्पल, और B फॉर बॉल लिया। ये आपके मैंने 2 वर्ड्स लिए, पहला वर्ड एप्पल लिया, दूसरा वर्ड बॉल लिया। इस वर्ड में एक अल्फाबेट से दूसरे अल्फाबेट, जैसे ये भी अल्फाबेट है, ये भी अल्फाबेट है, ये भी अल्फाबेट है, ये भी अल्फाबेट है, ये भी अल्फाबेट है और ये भी अल्फाबेट है। इस वर्ड में एक अल्फाबेट से दूसरे अल्फाबेट के मध्य में जितना भी डिस्टेंस होगा या जितने लेटर का गैप होगा, अगर वही गैप हमको इसमें मिलता है, इस इंग्लिश अल्फ़ाबेट में मिलता है, तो वो हमारा क्या होगा, पेयर बनेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर A और E को लेते हैं, यहाँ पर 3 लेटर का गैप है, यहाँ पर 3 लेटर का गैप है, और यहाँ पर भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट में A से अगर मैं E देखता हूँ तो यहाँ पर भी 3 लेटर का गैप है। यहाँ पर लेटर कुछ भी हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, बट गैप कॉमन होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है।
तो यहाँ पर गैप कितना हो गया, 3 हो गया, और यहाँ पर भी गैप हो गया 3 हो गया, तो ए और ई एक पेयर बनेगा। क्लियर हुआ? ए और ई क्या बनेगा सॉरी, एक पेयर बनेगा। अब जैसे पी और एल में लिया, यहाँ पर कोई गैप नहीं है, लेकिन यहाँ पर पी और एल में क्या बहुत ज़्यादा गैप है, तो पी और एल पेयर नहीं बनेगा। अब जैसे यहाँ पर बी और ए लिया, बी और ए लिया, तो बी और ए में यहाँ पर कोई भी गैप नहीं है, यहाँ पर कोई भी गैप नहीं है। तो वैसे यहाँ पर बी और ए लिया, तो यहाँ पर भी कोई गैप नहीं है, तो यहाँ पर क्या होगा, बी और ए ये हमारा एक पेयर बनेगा। क्लियर हुआ? अब हमारे पास इतना टाइम तो नहीं है कि हमको जो दिया हुआ, हमको जो एक वो देगा, क्या देगा, एक वर्ड देगा, उस वर्ड पे हम लोग क्या कर सके, हर एक चीज़ को मिला सके, एक एक अल्फ़ाबेट को दूसरे अल्फ़ाबेट से मिला सके, उतना टाइम तो हमारे पास है नहीं। तो वैसे में क्या करना पड़ेगा, काउंटिंग वाला सिस्टम यूज़ करेंगे। ठीक है, जो पहला आपका पेयर वर्ड्स का वंडर्स, उसी को बना लेते हैं और क्लियर हो जाएगा। ये कल भी बताया था, वापस फिर से बता रहा हूँ कुछ नए लोगों के लिए। अब आपका वंडर्स आ गया। W का पोजीशन क्या है, W का पोजीशन आपका 23, O 15, N 14, D 4, E 5, R हमारा 18 और S 19। ठीक, जो काउंटिंग बोला जाएगा, अगर वो काउंटिंग जो मुंह में बोल रहा हूँ, मुंह से बोल रहा हूँ, और जो काउंटिंग यहाँ मैचअप कर रहा हूँ, अगर वो मिलेगा तो क्या होगा, पेयर बनेगा। एक बार आगे एक बार पीछे, 23, 24, 25, 26, उसके बाद खत्म हो जाता है। 23, 22, 21, 20, 19, 18, ये मिला एक पेयर। फिर 18 के बाद 17 नहीं मिला। 15, 16, 17, 18, 19, 20 नहीं मिला। 15, 14 मिला। 15, 14, 13, 12, 11 और 10 नहीं मिला। 14, 15, 16, 17, 18 नहीं मिला। 14, 13, 12, 11, 10 नहीं। 4, 5, 6, 7, 4, 3, 2, 1 नहीं। 5, 6, 7, 5, 4, 3, 18, 19। तो कितना पेयर मिला, 1, 2, 3, 4। तो इस वंडर्स में कितने पेयर होंगे, इस वंडर्स में होंगे 4 पेयर हमारा आंसर। क्लियर हुआ? वंडर्स में कितना होगा, हमारे पास क्या होगा, 4 पेयर हमारा आंसर होगा। क्लियर? ठीक, पेयर वर्ड का एक और क्वेश्चन कर लेते ताकि आपको और क्लियर हो जाए। पेयर वर्ड का जो आपका सेकंड नंबर वाला क्वेश्चन है वो आपका मैथमेटिक्स वाला, उसको कर लेते हैं। मैथमेटिक्स, M 13, 1, 20, H 8, 5, 13, 1, 20, 9, 3 और 90, ये हमने लिया। अब वापस काउंटिंग चालू करते हैं। ठीक है, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 नहीं मिला। 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 नहीं मिला। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 नहीं मिला। 1 के बाद 0 मतलब ही नहीं है ना। ठीक, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 नहीं मिला। 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12 नहीं मिला। 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 नहीं। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 नहीं। ठीक है, 5 और 5, 6, 7, 8, 9 ये मिला। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 नहीं मिला। 5, 4, 3, 2, 1 नहीं। 13, 14, 15, 16, 17, 18 आगे कोई सा पेयर नहीं मिलेगा, तो क्या होगा, 2 हमारा आंसर होगा।
क्लियर हुआ किस तरीके से हुआ? ये हमारा क्या होगा, पेयर बनेगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है, जो आपका पूछेगा सेकंड आपका पेयर वर्ड्स का। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पेयर वर्ड्स वाला? ये पेयर वर्ड सबको क्लियर हो गया क्या? किसी को डाउट है पेयर वर्ड्स में या पोजीशन पे? तो एक बार बता दो मेरे को एक बार, तो वापस एक दो एग्जांपल और करा दूंगा, क्योंकि ये पेयर वर्ड्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी को पेयर वर्ड में डाउट होगा तो बताइए, नहीं तो फिर वीडियो कंटिन्यू करते हैं। नो सर, चलो ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है पेयर वर्ड वाला, इसलिए फिर से पूछा हूँ। नाउ लेट्स स्टार्ट द सेशन, कंटिन्यू करते हैं साथ में उसी को। ठीक, अब एक्स्ट्रा क्वेश्चन, ठीक है, ये हमारा अल्फाबेट हो गया। अब इसी के क्वेश्चन एक्स्ट्रा किस किस तरीके से पूछते हैं। कल एक चीज आपको बताया था, याद होगा आपको, डिक्शनरी। डिक्शनरी आपको देखना आती है, बचपन से अपन लोग डिक्शनरी देख ही रहे हैं, है ना। जो डिक्शनरी है वो आपका फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन डिक्शनरी बेस पे है। सेकंड वाला बता देता हूँ, डिक्शनरी का सेकंड वाला। डिक्शनरी में यहाँ पर क्या होता है कि जब आपका ए का सीरीज पूरा खत्म होगा तो ही हम लोग किसमें आएंगे, बी में आएंगे। बी का पूरा सीरीज खत्म होगा देन वी विल कम टू सी, आफ्टर दैट डी, इन द सेम वे इट विल कंटिन्यू। ठीक है, अब जो सेकंड बोल रहा है वो हमको दिया हुआ है क्या क्या, डिक्शनरी का जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है उसमें जो दिया हुआ है, लिटरेट, आफ्टर दैट लिबरल, आफ्टर दैट लिटरल, लिबर्टी, लिटरल लिबर्टी, एंड द लास्ट वन इज लाइवली, लाइवली। अब इसमें पूछ कुछ भी सकता है, विच विल कम इन द थर्ड प्लेस, विच विल कम इन द फर्स्ट प्लेस, विच विल कम इन द लास्ट प्लेस, और इसका एक क्या होगा, जो आपका सीरीज होगा 1 2 3 4 5 जो भी होगा वो आपको पूछ सकता है। सब में कॉमन LI कॉमन है तो इसको छोड़ देते हैं। अभी TBTBV में सबसे पहला क्या होगा, बी वाला आएगा, या तो ये फर्स्ट आएगा या तो ये फर्स्ट आएगा। अभी दोनों में ई कॉमन, आर कॉमन। अब ए और टी में पहले क्या आएगा, ए वाला आएगा, तो इसीलिए ये यहां पर क्या होगा, फर्स्ट वाला होगा। ठीक, और ये हमारे पास क्या हो गया, सेकंड हो गया। अब टी और वी में ऑब्वियसली टी वाला पहले आएगा, वी वाला सबसे लास्ट में आएगा, तो हमको इससे मतलब ही नहीं है, तो ये हमारे पास क्या होगा, फिफ्थ होगा। अब बच क्या गया, लिटरेट और लिटरल। टी कॉमन, आर ए कॉमन, एल और टी में पहले एल वाला आएगा, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, थर्ड, और ये हो जाएगा फोर्थ। ठीक है, तो क्या हो गया हमारा आंसर, क्या पूछा है, चूज द वन दैट कम्स एट द लास्ट प्लेस। लास्ट प्लेस में क्या होगा, लाइवली विल बी अवर आंसर। ठीक है, लाइवली क्या होगा, हमारा आंसर होगा। उसके बाद ये आ गया हमारे पास, क्या हो गया, ये हमारा सेकंड वाला। ठीक, नाउ थर्ड और फोर्थ जो है वो आपका अल्फाबेटिकल सीरीज के ऊपर है। विच लेटर विल कम इन द नेक्स्ट, विच विल कम नेक्स्ट, इसका सिंपल सा बताता हूं ये कैसे होता है। जैसे मैंने बोला A C E F, तो अगला क्या आएगा, या फिर मैंने बोला, खाली मैं आपको बोला हूं A C और E बोला है। ठीक है, A C और E बोला है, तो अगला क्या आएगा, यहां पर क्या होगा, A और C, बीच में एक लेटर का गैप है, सी और ई में एक लेटर का गैप है, मतलब सेकंड अल्फाबेट है, तो ई और उसके बाद एक अल्फाबेट का गैप में यहां पर क्या होगा, जी होगा, तो अगला यहां पर क्या होगा, जी होगा। क्यों, यहां पर क्या होगा, एक प्रॉपर सीरीज हो रहा है, +2 मतलब सेकंड अल्फाबेट का एक सीरीज बन रहा है। अब अगर सपोज मैंने बोला ए, ठीक है, ए सी, या मैंने बोला है ए और एफ, और साथ में बोला है एम, के क्या आएगा। अब
ठीक है, समझना किस तरीके से होगा। अभी ये सिंगल वाला आपको एग्जांपल लेके बता रहा हूँ। अभी ए से एफ बोला, ए से एफ बोला, या सपोज मैंने ए से लिया, सपोज ई लिया, चलो ए से ई लिया, तो ए से ई लिया तो 1 2 3 और 4, तो यहाँ पर क्या हो रहा है 4 टर्म प्लस हो रहा है। अभी ई से एम लिया तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पर प्लस 10। अब ये कोई प्रॉपर सीक्वेंस नहीं बना रहा है। गैप यहाँ पर क्या होता है आपका, या तो क्या होता है सिंपल होता है आपको +2 प्लस होता है, लेकिन यहाँ पर गैप क्या होगा अनइवन हो गया। तो ऐसे में क्या होगा, ए और ई का रिलेशन, ए में 4 लेटर ऐड किए तो ई आया, तो जब एम में 4th लेटर ऐड करेंगे 1 2 3 और 4 ऐड करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा आर हमारा आंसर होगा। ये सिंगल वाला था तो कंफ्यूज मत होना। अभी अब डबल वाला आएगा तो ये पूरा फंडा आपका क्लियर हो जाएगा किस किस तरीके से मैंने बताया आपको, ठीक है। नाउ वी विल फोकस ऑन 4th वन। 4th आपका बोल रहा है जी यू, आफ्टर दैट जी यू के बाद यहाँ पर क्या बोला जे एफ और सी एस। हमको निकालना अगला यहाँ पर क्या आएगा, ठीक है। एक चीज याद रखना इंग्लिश अल्फाबेट में, जब यहाँ पर जड खत्म होता है, जड के बाद फिर ये जो अल्फाबेटिकल है ए बी सी डी ई एफ, ये लाइन से क्या होगा कंटिन्यू हो जाता है। और यहाँ पे जब स्टार्ट है इससे पहले जेड वाई एक्स, ये इससे पहले होता है। तो कभी भी जो इंग्लिश अल्फाबेट होता है वो एक सीरीज वाला होता है। सीरीज मतलब जब ए से लेकर जेड तक होगा तो फिर जेड के बाद फिर क्या होगा वापस ए बी सी डी चालू हो जाएगा लाइन से, उसको याद रखना, ठीक है। उसको हमेशा याद रखना किस तरीके से आपका होगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, अब जो आगे हुआ जी से हम क्या देखते हैं जे देखते हैं, जी से हम जे देखते हैं। अच्छा स्वाति डाउट है? हाँ स्वाति बोलो। हेलो, हाँ स्वाति बोलो, क्या डाउट आया इसमें? अच्छा वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है। अच्छा अब देखो आ रहा है क्या, अब आ रहा है क्या वॉइस? अब बताओ तो वॉइस आ रहा है क्या? यस और नो लिखो तो क्लियर है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वॉइस आ रहा है अभी? अभी आ रहा है ना, चलो ठीक है। अब यहां पर क्या हुआ, अब आगे अपन देखते हैं। ये पहले बता आपको जेड यहां पर क्या होगा, जेड के बाद फिर क्या होगा ए बी सी डी लाइन से यहां पर क्या हो जाएगा चालू हो जाएगा, ठीक है। नाउ रिलेशन कैसे होगा, जी से जे का रिलेशन, जे से सी का रिलेशन, सी से यहां पर अल्फाबेट का रिलेशन। सेम वे यू से एफ का रिलेशन, एफ से एस का रिलेशन और एस से यहां पर जो अल्फाबेट होगा इसका रिलेशन। अब जी से जे, जी से जे 1 2 3 तीसरा +3 करने पर आपको जो जे मिल रहा है। यू से एफ, यू से एफ। अब यू से एफ दो तरीके से हुआ, सॉरी अभी यहाँ पे जे से सी देखते हैं। अभी ये देख रहे हैं ना, जे से सी, जे से हम लोग क्या देख रहे हैं सी देख रहे हैं। तो 1 2 3 4 5, सॉरी जे है ना, हाँ यहाँ से जे है ना वहाँ पर। अच्छा सॉरी ये 4th नंबर बता रहा, अच्छा 3rd वाला बाद में बताऊंगा, अभी 4th वाला बता रहा हूँ, 4th को फोकस कर लेना, ठीक है। 3rd वाला इसके बाद बता दूंगा। जी यू जे एफ और सी एस, जी यू जे एफ और सी एस, ठीक। अभी जे से हम लोग देखते हैं सी, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है -7 हो रहा है। यू से एफ, यू से एफ दो तरीके से होगा, हम लोग यहाँ पर क्या देख लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 +11 एफ से एस, एफ से एस यहाँ गया एफ, एफ से एस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 +13। अब ये जो अपन सीक्वेंस देख रहे हैं 3 11 या 3 के बाद 7 11 के बाद 13, एक प्रॉपर सीक्वेंस नहीं मिल रहा है। तो जब भी प्रॉपर सीक्वेंस नहीं मिलेगा तो क्या होगा, जी और यू
जे और एफ, इनका आपस में जो रिलेशन होगा वो रिलेशन क्या होगा, सी एस और उसके बाद वाले में होगा। जी से जे देखे +3, तो सी से +3 देखे 1 2 3, 3 में क्या होगा एफ, ये होगा एस। ठीक है, यहां पर क्या देखे अपन, अच्छा यू से अपन एफ देखे तो +11, एस से +11 देखेंगे तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 में क्या होगा डी, तो हमारा आंसर क्या होगा एफ डी, ये हमारा आंसर होगा। क्लियर हुआ किस तरीके से हुआ। अभी थर्ड वाले को देख देते, हमारा कौन सा फोर्थ वाला, थर्ड वाले को देख लेते हैं और क्लियर हो जाएगा किस तरीके से होगा। ठीक है, थर्ड वाले में आते हैं। थर्ड वाला जो है वो हमारा है थर्ड वाला आर एस डी, आर एस डी, आर एस डी, उसके साथ में बोला डब्ल्यू के सी, डब्ल्यू के सी और वी जे ई, वी जे ई, और इसके बाद यहां पर क्या होगा हमको ये निकालना। आर से डब्ल्यू देखते हैं, आर से डब्ल्यू 1 2 3 4 5 +5, तो V से +5 1 2 3 4 5 A, S से K, S से K 1 2 3 4 5 6 7 8 -8, तो J से 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 -8 में क्या हो जाएगा B। D से C, D से C -1, तो E से -1 देखेंगे तो क्या होगा D होगा, तो A B D ये हमारा आंसर होगा। क्लियर हो गया, ये कौन सा था हमारा फोर्थ वाला। ठीक, फिफ्थ वाला क्या होगा। फिफ्थ वाला सपोज मैंने एक नॉर्मल सा वर्ड बोला है आपको, ARODB 1 2 3 4 और 5। एक आपको नॉर्मल यूजेज का ऐसा एक वर्ड देगा विच वी जनरली यूज इन स्पीकिंग, मतलब जो हम लोग अक्सर बोलचाल करते हैं ना, बोलचाल में क्या होगा ऐसी वर्ड का हम लोग का क्या करेगा यूज करेगा। वो लेटर के जो वो वर्ड का जो लेटर होगा वो आपको जंबल आगे पीछे करके देगा और इसको प्रॉपर तरीके से सीक्वेंस में जमाया तो क्या होगा एक मीनिंगफुल वर्ड निकलेगा अपने को, वो पहचानना है। अब इसको अगर मीनिंगफुल बनाया तो दो तरीके से होगा, एक तो होगा बोर्ड, दूसरा होगा ब्रॉड, दूसरा क्या होगा ब्रॉड। ठीक है, तो अब यहां तो इस तरीके से मिला कि जहां आपको दो वर्ड मिल गया। अक्सर आपको ऐसा देगा कि जहां पर आपको एक ही आपको क्या बनेगा, एक ही आपको लेटर, एक ही वर्ड बनेगा। अब अपने को सीक्वेंस, अगर सपोज ये सीक्वेंस हुआ तो बी का पोजीशन क्या हुआ 5, ओ का पोजीशन 3, ए का पोजीशन 1, आर का 2, डी का 4। तो या तो हमारे पास ऑप्शन पे ये वाला होगा, या अगर सपोज ये बना तो क्या हो जाएगा बी का पोजीशन 5, आर 2, ओ 3, ए 1, डी 4, या तो फिर ये वाला होगा। ठीक है, अभी सेम जो आपको वहां पर क्वेश्चन दिया हुआ है, वो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है अरेंज दिस लेटर्स इनटू अ मीनिंगफुल वर्ड, RTCE, RTCE LAI, LAI 1 2 3 4 5 6 7। तो ये जो मीनिंगफुल वर्ड बनेगा वो बनेगा आर्टिकल, आर्टिकल। तो ए कौन से नंबर पर हुआ 6, R 1, T 2, I 7, C 3rd, L 5th, E 4th। तो ये जो होगा ये हमारा आंसर होगा। क्लियर हो गया, कौन सा था हमारा आर्टिकल वाला हो गया। अब उसके बाद जो होगा ये जो हमारा कौन सा था फिफ्थ वाला था।
अब इसके बाद जो आपको दिया हुआ है वो आपको क्या होगा, आपको मीनिंगफुल वर्ड बनेगा। या तो वो क्या होगा, ग्रुप ऑफ आपको लेटर्स देगा सेपरेट सेपरेट, ग्रुप ऑफ लेटर्स क्या देगा, सेपरेट देगा, या एक आपको बड़ा सा वर्ड देगा, उस वर्ड के अपने को अल्फाबेट को खोजना पड़ेगा। जैसे कल एग्जांपल दिया था आपको ए डी डब्ल्यू और आर, ये चार अल्फाबेट, एक अल्फाबेट के चार लेटर्स को लेके और एक लेटर को एक ही बार, बाय यूजिंग अ लेटर ओनली वंस, हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड्स कैन बी फॉर्म। तो ये एक बनेगा वर्ड, दूसरा बनेगा ड्रॉ। बहुत बार ऐसा हो सकता है कि आपका एक भी ना बने, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, अपने को रीअरेंज करके आपको बनाना है। तो सेम क्या जो आपको दिया हुआ है, ये आपका क्या दिया अपने को, ये जो आपका 6th वाला दिया हुआ है, साइबर स्पेस वाला दिया है। क्या दिया, साइबर स्पेस। एक वर्ड आपको दिया है साइबर स्पेस, आपको दिया है। इस साइबर स्पेस के वर्ड का कौन कौन सा है, 4th 7th 4th 7th 8th और 10th, 8th और 10th। तो ये क्या हुआ, ई पी ए और ई। अब इन चारों लेटर को लेके ऐसा कोई मीनिंगफुल वर्ड बना सकता हूं क्या, कोई सा भी मीनिंगफुल वर्ड नहीं बना सकता। तो हमारा आंसर क्या होगा, नो वर्ड विल बी फॉर्म फ्रॉम द 4th 7th 8th एंड 10th लेटर ऑफ द वर्ड साइबर स्पेस। ठीक है, जरूरी नहीं कि आपका कोई सा बने, बहुत बार ऐसा होता है कि आपका नहीं बनेगा, कभी एक बनेगा, कभी दो बनेगा, कभी तीन बनेगा, वो आपके वॉकअप के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, इतना टफ नहीं पूछता है। अगर आप पीएससी व्यापक में जाएंगे तो आपको ये क्वेश्चन जो होता है इतना टफ नहीं पूछता है। बेसिक आप लोग क्या करते हैं, जो आपका यूजेज होगा उसी में से आपको क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, अच्छा अभी कुछ देर में क्या होगा, 5 मिनट बाद 10 मिनट बाद क्या होगा, ये सेशन एंड हो जाएगा। तो 1 मिनट का ब्रेक होगा, क्योंकि क्या है, जो आपकी जूम के थ्रू हम लोग क्लास ले रहे हैं वो सिर्फ 40 मिनट का सेशन होता है, उसके बाद ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। ठीक है, तो फिर 1 मिनट के ब्रेक के बाद तुरंत वापस फिर से आ जाएंगे और कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ये हमारा कौन सा था, ये वाला 7th वाला था, सॉरी 6th वाला। 7th वाला जो है वो हमारा इंटरनेशनल पर बोल रहा है। एक वर्ड आपको दिया है इंटरनेशनल, इंटरनेशनल आपको दिया है। अब इंटरनेशनल में यहां पर क्या बोल रहा है, इफ द लेटर्स इन द वर्ड इंटरनेशनल आर रीअरेंज्ड इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अब उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जमाना है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर मतलब यहाँ पर क्या हो गया, जैसे अभी आई स्टार्टिंग पे है और ए बीच में, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा ए, उसके बाद बी, फिर सी, डी और ई, इस तरह से कंटिन्यू होगा। तो यहाँ पर देखा सबसे पहले क्या होगा, ए आ गया, बी सी डी ई, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, 2 बार आया है, आई 2 बार, आई जे के एल, एम एन एन 2 बार, इंटर नेशनल 3। ठीक है, एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ये 13 कैसे हो गया, अच्छा टी 2 बार आया ना, टी 2 बार आया, ठीक, ये हमारे पास आ गया। अब इसको हम लोग क्या किया, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जमाए तो क्या हो गया हमारे पास, ये आ गया। ठीक, अब इसको बोल रहा है कि विच लेटर, विच वन विल बी इन द मिडिल ऑफ द रीअरेंजमेंट। मिडिल में कौन सा होगा, टोटल आपके 13 लेटर्स हैं, यहाँ से एक कम, यहाँ से एक, 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, बीच में क्या बचा, एन, तो ये जो एन होगा वो हमारा क्या होगा, आंसर।
क्योंकि 13 होगा तो यहाँ पर क्या होगा, इधर भी क्या होगा 6 होगा, इधर भी क्या होगा 6 होगा, और बीच में यहाँ पर ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास मिडिल वाला होगा। क्लियर हो गया इंटरनेशनल वाला, ये वाला, ठीक है। ये कौन सा था हमारे पास, 7th वाला हुआ। इसी में बहुत बार आपको पूछता है कि कितने का पोजीशन क्या होगा, अनचेंज रहेगा। क्या रहेगा, अनचेंज रहेगा। वो वाला भी क्या होता है आपको अक्सर पूछ सकता है, ठीक। उसको अपन आगे देखते हैं। जैसे 8th वाला, 8th वाला बोला है when the letters of the word wonderful are arranged or sorted in alphabetical order। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में करेंगे तो सबसे पहले क्या होगा, वही सेम ABCDEFGHIJKL, है ना, JKL MNOPQRST 2 3। अच्छा पहले इसको ये जमा लेते हैं किस तरीके से आपका बोलेगा। अनचेंज बोल रहा है ना, तो जगह देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा ABCDEFGHIJKL MNOPQRSTUVW, ये लिया। अब W पहले यहाँ पर फर्स्ट पे था और अभी कहाँ पर है, यहाँ पर है। मतलब ये दोनों यहाँ पर पोजीशन कोई भी सेम मिल रहा है क्या, कहीं पर नहीं मिल रहा, सिर्फ एक में मिल रहा है U। तो U ही एक ऐसा लेटर होगा वंडरफुल में, जब इसको इंग्लिश अल्फ़ाबेट में सॉर्ट करेंगे तो उसका पोजीशन क्या होगा, अनचेंज रहेगा। ये हमारा क्या होगा, U वाला होगा। क्लियर हो गया। कौन सा था हमारा ये हमारा 8th वाला था, ठीक है। अब इसी का एक और है, एक और देख लो साथ में, है ना, ताकि और डाउट क्लियर हो जाए। ये जो आपका 10th वाला आया है, 10th में जो आपका कैंपेन वाला आया है, 10th में जो आपका कैंपेन वाला आया है, CAMPAIGN, ठीक है। इसको भी अपन लोग एक साथ देख लेते कैंपेन वाले को। ABCD मतलब A आपका 2 बार आया है, ABCDEFGHIJKLMNOP, ये हमारा आ गया। अभी देखो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एक A ही है जिसका पोजीशन यहाँ पर अनचेंज रहे। पहले भी 2nd नंबर पे था, अभी भी किस नंबर पर अपने को 2nd नंबर पर है। तो ऐसा कितना मिलेगा, एक ही ऐसा होगा जो यहाँ पर क्या होगा, अनचेंज होगा, ठीक है। अच्छा वापस फिर कौन सा अपने को 9th वाला छूट गया था ना, इंटरनेशनल वाला। वापस हम लोग क्या करते हैं, 9th वाले पे आ जाते हैं, इंटरनेशनल पे, ठीक है। इंटरनेशनल, अच्छा इंटरनेशनल में क्या कहानी बोल रहा है पहले वो देख लेते हैं। इंटरनेशनल में कहानी ये बोल रहा है कि if each consonant of the word international is replaced by a preceding letter, preceding letter मतलब उसके पहले का, and अच्छा and each vowel with the subsequent, vowel को उसके बाद वाला, vowel को उसके बाद वाला मतलब I को क्या लिखा जाएगा, I को J, E को F, A को B, I को J, O को MNO, P, A को B, और जो हमारा कॉन्सोनेंट है उसको उसके पहले वाला, N को M, T को S, R को Q, N को M, T को S, N को M और L को क्या लिखेंगे, Q। ये ऐसा लिखेंगे, ठीक है। ऐसा करने के बाद यहाँ पर क्या होगा, which
ऑफ द फॉलोइंग विल बी नाइन्थ फ्रॉम लेफ्ट एंड। नाइन्थ फ्रॉम लेफ्ट एंड मतलब लेफ्ट क्या होगा, यहाँ से होगा, लेफ्ट हैंड यहाँ से होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जे हमारा क्या होगा, जो जे होगा ये हमारा आंसर होगा। क्लियर हो गया? कौन सा था ये हमारा? 9th वाला हो गया। टेंथ वाला हो चुका है, 11th वाला, ठीक है। 11th वाला क्या बोल रहा है? यूटोपियन। यूटोपियन, यूटोपियन बहुत सारे एग्जाम में देखो मैं अक्सर पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, देख लेना। इफ ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड यूटोपियन आर अरेंज्ड इन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अल्फाबेटिकल, लेफ्ट टू राइट फ्रॉम अल्फाबेटिकल ऑर्डर। सबसे पहले ए, बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू, ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर हो गया। ठीक है, वापस कंटिन्यू कर लेते हैं वहीं से ना। अब यूटोपियन में सबसे पहले यहाँ पर क्या बोल रहा है अपने को, ये जो दिया आपका, इसको हम लोग क्या किया, अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे जमा लिया। आफ्टर अल्फाबेटिकल ऑर्डर यहाँ पर क्या बोल रहा है कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर के बाद यहाँ पर क्या बोल रहा है, उसके बाद ये बोल रहा है कि ईच वॉवेल इज रिप्लेस्ड बाय द नेक्स्ट लेटर। Each vowel is replaced by the next letter means A, B, I, J, O, M, N, O, P, U, V. And after that, each consonant is replaced with the first letter, मतलब previous letter in the English alphabet. तो N का अपन क्या लिखेंगे, M, P को O, T को S, ये लिखेंगे। तो क्या होगा इसके बाद, राइट, वॉट विल बी द थर्ड लेटर फ्रॉम राइट हैंड। द राइट है ना, वो उसको ठीक कर लेना। विच लेटर विल बी द थर्ड फ्रॉम द राइट हैंड। राइट हैंड से थर्ड लेटर क्या होगा, राइट हैंड मतलब ये हमारा होगा। इस राइट हैंड से थर्ड लेटर क्या होगा, ओ, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, वो क्या होगा, हमारा आंसर होगा। क्लियर हुआ? तो सेम अपने को जो फेंटेड वाला वो आपसे बन जाएगा, सेम इसी तरीके से आपका बनाना है। ये हमारा क्या हो गया, इंग्लिश अल्फाबेट हुआ आपका। ठीक, अभी कोई डाउट होगा तो आप लोग पूछ सकते हो, उसको मैं सॉल्व कर दूंगा। अभी देख लो, जो आपका पोजीशन से लेकर जो आपका पेयर वर्ड्स प्लस आपको इस तरीके से बताया, डिक्शनरी वाला बताया, कहीं पर कोई भी डाउट होता है आप लोग पूछ सकते हैं, वापस उसको सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, एक बार देख लो वापस, कोई डाउट है क्या, कोई सा भी डाउट? नीरज, अभी क्लास खत्म हुआ तब आ रहा है लड़का तो? हाँ नीरज, पूरे क्लास के बाद आ रहा है। देख लो, कोई सा कोई डाउट है? अच्छा, कोई सा डाउट नहीं है, मतलब क्लियर हो गया? ठीक, गुड सरोज। अब साथ में क्या होगा, जब ये आपको दिया हो ना, साथ में इसका आपको PTQs भी दिया आपको ना, ठीक है, याद रखना भाई, इसका आपको ना PTQs साथ में प्रोवाइड करा दिया हूँ। उस PTQs में सारे ऑप्शन के साथ में उसको सॉल्व करना। जब हम अगली क्लास आएंगे, जब क्या होगा, मंडे से जब अगला क्लास होगा, PDF तो आपके ऑलरेडी पहुँच जाएगा। जब मंडे नेक्स्ट क्लास चालू करेंगे, इसी का रीजनिंग का कंटिन्यू करेंगे, या फिर मैथमेटिक्स, एज वी विल डिस्कस किस तरीके से करते हैं अपन लोग, ये है ना। अभी तो आपकी पहली क्लास है,
इसलिए अभी समझ में नहीं आ रहा है। धीरे से अपन लाइव पकड़ेंगे, एक टॉपिक मैथमेटिक्स का करेंगे, एक टॉपिक रीजनिंग का करेंगे, या फिर पूरा मैथमेटिक्स को खत्म करेंगे या पूरा रीजनिंग खत्म करेंगे। वी विल डिस्कस एंड वी विल लेट यू नो। लेकिन जब भी अगला लेक्चर होगा उस पर क्या होगा, जो आपके PTQs या PTQs को पूरा सॉल्व करेंगे और जो डाउट होगा उसको पहले ही पूछ लेंगे, उसके बाद अगला सेशन चालू करेंगे। ठीक है, 10 मिनट में अगला सेशन चालू होगा। चलिए कोई बात नहीं है ना, 10 मिनट में अगला सेशन चालू होगा, तब उसको देखते हैं। ठीक, देन थैंक्स अ लॉट।